नमस्कार प्रिय भक्तों। आज मैं संतोषी माता शुक्रवार व्रत लेकर आई हूँ। ये कथा सुनने से धन्य धान की कभी कमी नहीं होती है। माँ संतोषी बहुत दयालु हैं, अपने भक्तों पे तुरंत कृपा करती हैं। तो आइए भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती और जो जूठा बचता वो 7वें बेटा को देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ नहीं विचार करता था। एक दिन अब वह बहू से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बच्चा जूठा खिलाती है तुम्हें। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपने आँखों से नहीं देख लेता मैं नहीं विश्वास कर सकता। तो उसकी पत्नी बोली, ठीक है, देख लोगे तब तो मान जाओगे ना। कुछ दिन बाद त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने थे। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर रसोई परोसी और आग्रह कर उन्हें खिलाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठकर चले गए। तब उनकी थाली में जो लड्डू के टुकड़े बचे हुए थे, माँ ने उन सब टुकड़े को उठाकर एक लड्डू बना दिया। फिर बोली, आ बेटे खा ले। 6 भाई खा के चले गए, अब तुम आकर खा लो। यह देख वह बोला, नहीं माँ, मैं भोजन नहीं करूँगा, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, हाँ चला जा। वह बोला, हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय स्त्री की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, तुम रख लो और कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ से छाप दे दी। फिर वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। बोला, रह जा। लड़के पूछा, कितना तनख्वाह दोगे? साहूकार ने कहा, काम पहले देखेंगे फिर तनख्वाह देंगे। वह सुबह 6 बजे उठकर काम पर लग गया। कुछ दिनों में वह सारा लेन देन हिसाब किताब अच्छा से करने लगा। इससे साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार निकला। सेठ ने भी कहा। 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार छोड़कर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराने लगे उससे। लकड़ी काट कर जंगल से लाने को बोलते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नरेली में पानी देती। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सारे स्त्रियां संतोषी माता व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी। कुछ बहन बोली, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसे उसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने से क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर करोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब वो सब स्त्रियां बोली, सुनो बहन, संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता, गरीबी सबका नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की सारी चिंताएं दूर होती है, घर में सुख संपत्ति वैभव आती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र आता है।
कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलते हैं। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो खत्म हो जाते हैं। कलह कलेश निवृत्ति को सुख शांति सब घर में धन जमा हो, पैसा ज़्यादा लाभ हो, रोग दूर हो जाते हैं, मन में कामना हो तो वो भी पूरा हो जाता है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, हमें भी बताओ। वह कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना ले आना, इच्छा हो तो 5.25 का भी ले आना। सहूलियत के हिसाब से बिना परेशानी और श्रद्धा के प्रेम पूर्वक जितना भी बन पड़े 1.25 प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनने की इसके बीच क्रम नहीं टूटना चाहिए, लगातार पालन करते रहना चाहिए। और दीपक जलावें, जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना चाहिए, परंतु नियम न टूटे। जब कार्य सिद्ध न हो तो नियम और पालन और कार्य सिद्ध को जाने का व्रत उद्यापन करना चाहिए। 3 माह में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी घर में खोटे भी हो तो माता वर्ष भर कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम में खीर तथा चने का साग 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु को ना हो तो रिश्तेदारों आस पड़ोस को बुलाना चाहिए, उन्हें भोजन कराकर शक्ति दक्षिणा देना चाहिए। माता ने नियम पूरा करना चाहिए। उस दिन घर में खटाई नहीं खाना चाहिए। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लड़के के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ और चना ले आई। व्रत की तैयारी करने लगी। मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दिन हो तो विनती करने लगी, माँ निपट अज्ञानी हूँ, व्रत कुछ भी नहीं जानती, दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आया। यह देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा कहाँ आया, इसमें क्या बढ़ाई। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कही, भैया कागज आवे रुपया आवे हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहा कि आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरण में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे मेरा बस पति और सुहाग लौटा दो, मैं अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता प्रसन्न होकर कहा, बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह कहकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह दिया कि तेरा पति आएगा, वह इसे सौपन में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के सौपन में प्रकट होकर कहने लगी। साहूकार के बेटे सो रहा था। वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या गया है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ नहीं है क्या? तेरी पत्नी तेरे को याद करती है, अब तू घर अपने लौट जा, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वहाँ बोला, हाँ माता जी, यह तो मालूम पड़ता है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई रास्ता नहीं, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोआ कर संतोषी माता का नाम ले, घी दीपक जलाकर दंडवत दुकान पर बैठ जा, देखते देखते सारा लेन देन चूक हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, साझा होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब सवेरे जल्दी उठ, भाई बंधुओं से सपने की बात कहा, वे सब उसकी अनसुनी
करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार झूठ सच करने से देवता जैसा कहा वैसा ही किया कर। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोवा कर संतोषी माँ को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जलाकर जाकर दुकान में बैठ गया। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान खरीदारी नगद दाम दे सौदा करने लगा। शाम तक सारा धन बिक गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर जाने लगा। गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यह काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती थी। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती, माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़िया का बोझ उठाकर जाना और चौक के गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू माँ लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा। माता जी से यह कहकर प्रसन्न मन से लकड़िया के 3 गट्ठर ले आई। एक नदी किनारे, एक मंदिर में और एक लकड़ी को लेकर वो अपने घर चल गई। और वहाँ जाकर उसी तरह चिल्लाई जैसे माता ने कहा था। लो सासू जी लकड़ियाँ गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुन उसकी सास बाहर आई। अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों बोल रही है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आया। अंगूठी देख व्याकुल हो गया। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है। यह सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, घर का कुछ काम नहीं करती है। अब तू देख, भूसी की रोटी और नारियल खेपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित हो उठा और बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूँगा। अब माँ बोली, ठीक है, लो जैसी तुम्हारी मर्जी। उसकी माँ ने दूसरे घर का ताला चाबी दिया। उसने ताला खोला, मकान की 3री मंजिल का कमरा जमाया। एक दिन राजा का महल जैसा ठाट बाट बना दिया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार का दिन आया। उसने अपने पति से कहा, मैं संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना चाहती है। उसका पति खुशी से बोला, हाँ कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी की लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, उससे उसका उद्यापन पूरा नहीं होगा। लड़के जिम में आए और खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगा, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। यह देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं मिलेगा, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं, उसे पैसे दे दिए। लड़के उसी पैसे से इमली और खटाई खरीद के खा लिए। ये देखकर बहू अपने माता जी कोप में लिया। राजा ने दूत अपने पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन में वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल में जाएगा। बहू से यह वचन सही नहीं हुआ। रोते रोते माता जी के मंदिर गई। माता, तुमने ये क्या किया? मेरा बसाया घर उजाड़ दिया। माँ बोली, बेटी तुम उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूलती तो नहीं, कुछ अपराध किया है। मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वो कैसे आवेगा। माँ बोली, जा
पुत्री तेरा पति रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, रास्ता में उसका पति मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसी का टैक्स भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब चलो। घर गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, हाँ करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बात सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग ही खटाई मांगना। लड़के के भोजन पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं, हमारा जी बिगड़ता, हमें खटाई चाहिए। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगा, आना है तो आ, नहीं तो मत आओ। वह ब्राह्मण के लड़के को लाकर भोजन कराई, यथाशक्ति दक्षिणा दी और एक एक फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, वह रोज आती है, आज ने क्यों इसके घर चलूं, इसका आसरा देखती हूँ सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख पर सूंड के समान होंठ और उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती हुई देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल आई है, डाकनी चली आ रही है। लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाने लगे, खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदानी में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी आई है मेरे घर। वह बच्चों को दूध पीने से हटाती, इसमें सास का क्रोध फट गया। वह बोली, यह देखकर क्या उतावली है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न और जैसे फल दिया वैसा माता सबको जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। जय संतोषी माता की। आइए भक्तों, अब संतोषी माता की सब मिलकर आरती गाते हैं। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन्हो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीन्हो। जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल शोहे, मंद हसत करुणामय त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी, चवर दूरे प्यारे, धूप दीप मधुमोवा, भोजन धरे न्यारे। जय संतोषी माता, गुड़यरु चना परम प्रिय, तामे संतोष किए, संतोषी कहलाई, भगतन वैभव दिए। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत, आज दिवस सोहे, भक्ति मंडल छाई, कथा सुनत मोहे। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम सेवक, चरण सिर नाई।
जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा, अग्नि कीर्त की जो मन बसे हमारे, इच्छित फल दीजो। जय संतोषी माता, दुख दरिद्री रोगी, संकट मुक्त दाता, बहु धान्य धान्य भरे घरे में, सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता, ध्यान धरे जो तेरा, वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर, घर आनंद आयो। जय संतोषी माता, चरण गहे की लज्जा, रखियो जगदम्बे, संकट तुम ही निवारे, दयामय अम्बे। जय संतोषी माता, संतोषी माता की आरती जो कोई नर गावे, ऋषि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर पावे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, प्रेम से बोलो माँ संतोषी माता की जय।